तुम्हारे मनीष जैसे जितने भी हैं ना यहाँ, और भी 10-15 को जानता हूँ, सब जेल हवा। अच्छा, गुजरात में करप्शन नहीं है, हाय उसको औकात की गुजरात का करप्शन मिटा देगा, गुजरात का भ्रष्टाचार मिटा देगा। उसी गुजरात से उठ के और ये आता है, पता नहीं इसका क्या वर्मा नाम है, इसका नाम भी नहीं लेना हम चाहते हैं, और ये गुजरात से उठ के आता है और गुजरात से उठ के आके और यहाँ पे मनीष कश्यप का विरोध करता है। और आप लोग शर्म करिए ना, है हिम्मत आप में अपने आप पे एनएसए लगवाने का। और जो लोग बोलते हैं ना कि आप बोल रहे थे कि ज्ञान देते हैं, अरे ज्ञान पेलने वाले ज्ञान पेलते रहेंगे, लेकिन आप बस ज्ञान ही पेलेंगे, आपसे होगा कुछ नहीं। जो मनीष कश्यप को टारगेट कर रहा है, अरे नालायक निर्लज, तू गुजरात के लिए क्या किया है, तू अपने स्टेट के लिए क्या किया, अपने घर के बच्चों के लिए क्या किया है, तू सबके सामने सिगरेट और धूम्रपान कर रहा है, तू अपने लिए क्या किया, अपने बाल बच्चों के लिए क्या किया है, तू समाज में संदेश देना क्या चाहता है। पॉलिटिकल एनालिसिस समझते हो खुद को, सिर्फ खोखला बनाने का काम कर रहे हो, और एक एक बिहारी तुमसे हिसाब मांगेगा, तुमसे हिसाब मांगेगा। जो मनीष कश्यप कभी रोता नहीं था, उसके आंखों से कभी आंसू अपने लिए नहीं देखे होंगे। हाँ, भले गरीबों के लिए वो रोते थे, कभी डोनेशन करते समय वो लाचार होकर रो दिया करते थे, वो आज बस एक कमरे में बंद होकर रो रहे हैं। मनीष कश्यप का विरोध किए, एनएसए लगा दिए, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिए, कुछ लोग तुमको जीजा और पाहुन मान लिए हैं और सोफा पे बैठा के चाय नाश्ता करा रहे हैं। मनीष कश्यप के समर्थन में आशीर्वाद यात्रा पूरे बिहार में निकाली जा रही है, और उस आशीर्वाद यात्रा को निकालने के लिए अनिकेत रंजन जी और उनके मां की तरफ से पहल कर दिया गया है। जो मनीष कश्यप तमिलनाडु के मदुरई जेल में रो रहे हैं बैठ करके, वो ये कह रहे हैं कि हमसे कोई मिलने तक नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि बिहार के लोग जाएंगे उनसे मिलने? हम लोग मनीष कश्यप को भूले नहीं है, मनीष कश्यप को याद करते हैं, और मनीष कश्यप आज भी हमारे दिल में है, और जैसे कल थे वैसे आज भी मनीष कश्यप हमारे दिल में है। और मनीष कश्यप को लेकर, मनीष कश्यप के जेल में जाने और मनीष कश्यप के एनएसए वाले मुद्दे को लेकर यहाँ पे जो है कि आशीर्वाद यात्रा उनकी माँ, उनके भाई जो है कि निकालते हैं, और बिहार में जो है कि पूरा जन समर्थन इस आशीर्वाद यात्रा को मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं उसमें भी कमी निकालने वाले हैं, खलल लगाने वाले हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हो गया है उस बात को लेकर। अरे कि वहां पे आशीर्वाद यात्रा में लोग नहीं है, अरे महाराज अखिया फूट गया था आप लोगों को। वीडियो में इतना भीड़ दिख रहा है, वो भीड़ क्या मंगल ग्रह से लोग आए थे कि यहाँ बिहार के ही लोग थे। वहां जो लोग मनीष कश्यप पर आरोप लगा रहे हैं, मनीष कश्यप के परिवार वालों पर आरोप लगा रहे हैं कि झूठ-मूठ को बिहार को भावनाओं में बहाया जा रहा है, एक बात बताइए, क्या अगर किसी के ऊपर एनएसए लगा दिया जाए और ले जाकर वैसे स्टेट में उनको बंद कर दिया जाए, जो वहां की कल्चर ही समझ में ना आए, वहां का खान पान आपको समझ में ना आए, और आपको ले जाकर काल कोठरी में काले पानी की सजा दे दी जाए, तो बताइए क्या होगा उस इंसान के साथ। वही हाल मनीष कश्यप के साथ किया जा रहा है, और ये लोग बैठ के महाराज यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। क्या बताया आपको भैया, क्या बेबसी है, क्या लाचारी है। वो बेकसूर हैं, फिर भी हमारे साथ नहीं है। इतना मतलब लाचारी हो गया है, इतना मतलब बेकरारी हो गया है कि वो बेकसूर है फिर भी हमसे दूर है। तो मनीष कश्यप कभी रोता नहीं था, उसके आंखों से कभी आंसू अपने लिए नहीं देखे होंगे। हाँ, भले गरीबों के लिए वो रोते थे, कभी डोनेशन करते समय वो लाचार होकर रो दिया करते थे, वो आज बस एक कमरे में बंद होकर रो रहे हैं। और शायद वो क्या सोच रहे होंगे, अब हमें तो अपने धिक्कार है, और हम अपने आप को कुछ दिन से कैमरा से दूर कर लिया और मनीष भैया के लिए कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हम बेबस हैं। और ये कैसा मनुष्य समय बिहार के लिए आ गया है कि हम कुछ कर नहीं सकते, अपने हाथ पे धिक्कार हो रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो बंदा रात को रात नहीं समझता था, दिन को दिन नहीं समझता था, बरसात को बरसात नहीं समझता था, कभी भी माइक उठा के, मात्र जो लोग बोलते हैं 400 का माइक, वही 400 माइक उठा के भ्रष्टाचार को, नली गली की समस्या को दिखाता था, वही आज चारदीवारी में बंद कर दिया गया। अब हम क्या बोले। विकास जी, ये बात बताइए, क्या ये बिहार मनीष कश्यप को भुला पाएगा? क्या ये बिहार मनीष कश्यप को याद करेगा? क्या ये बिहार मनीष कश्यप क्या इस बिहार को मनीष कश्यप ने जो दिया वो बिहार चुका पाएगा उस कर्ज को? मनीष कश्यप ने जो बिहार को दिया है वो मनीष कश्यप की तरह बिहार को कोई नहीं दे सकता है। मनीष कश्यप ने जो बिहार के लिए किया है वो आगे से मनीष कश्यप की तरह बिहार के लिए कोई नहीं कर सकता है। और जो लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप को बस मनीष कश्यप पे वीडियो बना के आशीर्वाद यात्रा निकाल के, उनके माँ का रोता हुआ इंटरव्यू लेके, उनके भाई का रोता हुआ इंटरव्यू लेके बिहार को भावुक बना के, और जो है कि बस भावुकता का खेल खेला जा रहा है और बिहार के लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, तो अरे आप भी अपने पे एनएसए लगवा लीजिए, और आप पे भी एनएसए लग जाएगा तो हम लोग यही भावुकता का खेल आपके लिए भी लड़ेंगे। है हिम्मत आप में अपने आप पे एनएसए लगवाने का। और जो लोग बोलते हैं ना कि आप बोल रहे थे कि ज्ञान देते हैं, अरे ज्ञान पेलने वाले ज्ञान पेलते रहेंगे, लेकिन आप बस ज्ञान ही पेलेंगे, आपसे होगा कुछ नहीं, उखड़ेगा कुछ नहीं। अगर उखड़ सकता है तो आप भी वैसा काम करें, और आप पे भी अगर झूठा एनएसए लगा दिया जाए तो मालूम चल जाएगा आपको कि ज्ञान पेलने का नतीजा क्या होता है। मनीष कश्यप युवा है ना, बिहार का युवा है, हम भी युवा है, आप भी युवा है, और हम लोग
मानते हैं बच्चा से गलती हो जाता है, हमसे गलती ही हो जाए कल तो क्या उसके ऊपर आप देशद्रोह का मुकदमा, मेरे से अगर कल गलती हो जाए तो आप देशद्रोह का मुकदमा लेंगे? आप क्या समर्पित किए थे बिहार के लिए? उनसे पूछना चाहता हूं जो मनीष कश्यप को टारगेट कर रहा है। अरे नालायक निर्लज, तू गुजरात के लिए क्या किया है? तू अपने स्टेट के लिए क्या किया? अपने घर के बच्चों के लिए क्या किया है? तू सबके सामने सिगरेट और धूम्रपान कर रहा है, तू अपने लिए क्या किया? अपने बाल बच्चों के लिए क्या किया है? तू समाज में संदेश देना क्या चाहता है? मनीष कश्यप तो कम से कम लैपटॉप वितरण करके समाज की भ्रष्टाचार को दिखाकर उन्होंने जगाने का प्रयास किया था। हम अगर आज माइक उठाए हैं तो शब्द बोल रहे हैं तो शायद मनीष कश्यप का कॉपी कर रहे हैं, मनीष कश्यप का देखा देखी कर रहे हैं, लेकिन वो क्या किया? उसका कॉपी कौन किया? उपदेश के लिए और समाज के लिए क्या किया? पॉलिटिकल एनालिसिस समझते हो खुद को, सिर्फ खोखला बनाने का काम कर रहे हो। और एक एक बिहारी तुमसे हिसाब मांगेगा, तुमसे हिसाब मांगेगा। आपको क्लियरिफाई कर देना चाहते हैं, ये जो बंदा दिख रहा है ना, ये जो जहर के समान है, सांप के विषैला के समान है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है और विपक्ष के द्वारा खड़ा किया है बिहार के तमाम युवाओं को डराने और धमकाने के लिए। लेकिन मैं लिख के दे देता हूँ, स्टैम्प पेपर पे मुहर मार के दे देता हूँ, तमाम ऐसे मनीष कश्यप पैदा होंगे जो मतलब अपने इंसाफ के लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे और लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे और तुम्हें जवाब मिलेगा। बस वक्त का इंतजार करो, अभी शायद हमारे लिए समय कमजोर है इसलिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं।